सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं, वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज़ 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। तीसरा, आप जैसा जानते हैं कि क्लीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी पे भारत का कितना बड़ा कमिटमेंट है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बड़े बड़े टारगेट्स को पहले ले आए हैं। उसी कड़ी में आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,146 करोड़। ओवरऑल 18,541 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। मैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर पे आऊँगा आपके पास। आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिज़ाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। इन 6 प्रोजेक्ट्स जो अब तक के अप्रूव्ड थे, उसमें 24 बिलियन चिप्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आज जो 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इन 4 में से टोटल 4 अप्रूव हुए, उनमें से 2 बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हैं। सबसे पहले उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड का प्लांट। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं वो जानते हैं इस विषय को। सिलिकॉन से सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ पूरी दुनिया भर में एक नया मूवमेंट चल रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही रोबस्ट मटेरियल है, बहुत हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, हर तरह की परिस्थितियों में वो सस्टेन करता है। तो हमारी मिसाइल्स हो, स्पेस के इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, इंजन हो रेलवे का, टेलीकॉम के टावर पे लगने वाले इक्विपमेंट हो, उन सब में सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल लगने लगा है अभी दुनिया में। सिलिकॉन कार्बाइड एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है देश की। ये प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चर करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लग रहा है। बहुत ही एडवांस्ड प्लांट है, बहुत ही इसमें रिसर्च का काम रहेगा। आईआईटी भुवनेश्वर में 45 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से रिसर्च की यूनिट भी बनी है, जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली अभी। सिलिकॉन कार्बाइड को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के पाउडर को लेते हैं, उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, फिर उस वेपर को एक क्रिस्टल के ऊपर इकट्ठा करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और उससे फिर उसका वेफर बनता है।
तो बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। इस काम को इस प्लांट में किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2066 करोड़ का, और 96 मिलियन चिप्स की इसकी कैपेसिटी है साल की। दूसरा प्लांट लग रहा है 3D ग्लास। 3D ग्लास आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। इस यूनिट में इंटेल का इन्वेस्टमेंट भी है। आपके करीब करीब दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन सब का इसमें यूनिट में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मैं नाम आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लॉकहीड मार्टिन है, कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वीसी फंड्स भी हैं। ये वर्ल्ड की आज की तारीख में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का काम है और इसका उपयोग भी डिफेंस में, एरोस्पेस में, रडार्स में, वायरलेस टेक्नोलॉजीज में, सब में इसका उपयोग आएगा। 3D ग्लास को समझना है तो ऐसा समझिए जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है, फिर फ्लैट से 1 2 3 4, फिर उसकी लिफ्ट होती है, उसकी प्लम्बिंग होती है ऊपर से नीचे तक, उसकी वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। यानी जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप समझो एक छोटे से चिप के अंदर इस्टेब्लिश करना हो, इतने से चिप के अंदर उसको इस्टेब्लिश करना हो, बनाना हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजी इस प्लांट में उपयोग में आएगी। इतने से छोटे से चिप के अंदर, ये तो कनेक्टर है, ये चिप नहीं है, मैंने साइज के हिसाब से दिखाया आपको। छोटे से चिप के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, वैसा इसमें 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम 3 डायमेंशनल है। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है। इसका उपयोग एरोस्पेस में, डिफेंस में, रडार्स में, वायरलेस में और हाई पावर कंप्यूटिंग की जो रैक्स होती है उसमें लगेगा। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है। कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, और कोरिया के साथ मिलके, कोरिया की एक कंपनी उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, सेगमेंट माने स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे मॉसफेट है, इन सब को बनाएंगे यहाँ पर। उसका उपयोग भी कई सेक्टर्स में होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, सब में इसका उपयोग होगा। चौथा प्लांट आंध्रा में आ रहा है, एसिप। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है। इसमें भी काफ़ी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इन चिप्स का उपयोग होगा। अच्छी कैपेसिटी है, 96 मिलियन चिप्स पर ईयर की इसकी कैपेसिटी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोदी जी ने इन 11 वर्षों में कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया है। हर तरह की पॉलिसी चेंज लाना, हर तरह का सपोर्ट देना, चाहे PLI के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 11 वर्षों में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना, और अब 12 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बन गई है भारत में, और लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े हैं। 8 गुना बढ़ना 10-11 वर्षों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3.5 लाख करोड़ के आसपास अब टच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में है और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम बन रहा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है, 28 गुने।
अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन भारत में होने लगा है। और इसमें भी बहुत प्रिसीजन वाली चीज़ें अभी बनने लगी है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लांट में जाओगे तो आप देखोगे कि कितना प्रिसीजन का काम है और किस तरह से यंग नौजवान ट्रेनिंग के बाद में इतने प्रिसीजन के काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं और उसका दुनिया भर में आज उसका रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, ये आपके सामने है 2014-15 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े। हर सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट हो, हर चीज़ कई गुने बढ़ी है इन 6 वर्षों में, इन 11 वर्षों में। साथ ही साथ भारत की जो डिज़ाइन की कैपेसिटी है, डिज़ाइन का जो टैलेंट है, उसमें भी अच्छी उपलब्धि हुई है। आज करीब भारत में 3 नैनोमीटर तक की चिप्स, जो कि बहुत ही एडवांस चिप्स होती हैं, वो डिज़ाइन होने लगी है। और डिज़ाइन में कई नए स्टार्टअप्स भी आए हैं, जिनको 23 स्टार्टअप्स को तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही मदद मिल रही है। और डिज़ाइन के साथ ही साथ कंप्लीट टैलेंट का इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है। ये आपको जान के बहुत खुशी होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप नोट भी करें इसको। 278 कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर के लेटेस्ट क्यूरिकुलम और लेटेस्ट डिज़ाइन टूल्स दिए गए। 278। दुनिया में इससे बड़ा टैलेंट डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इससे पहले आपको ध्यान होगा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब दिए थे, 100 यूनिवर्सिटीज़ में। और ये उससे भी बड़ा सेचुरेशन का प्रोग्राम हो गया, जिसमें 278 इंस्टीट्यूशंस में EDA टूल्स कहते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं ये, सिनॉप्सिस के, कैडेंस के, सीमेंस के, इन सब के। और 85,000 इंजीनियर्स को, टैलेंट को डेवलप करने का टारगेट लिया था 10 साल में, कि 10 साल में 85,000 टैलेंट डेवलप करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के आरंभ से ऑलरेडी 60,000 टैलेंट डेवलप हो गया है भारत के यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2032 तक करीब 10 लाख टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 10 लाख। और जिस तेजी से अपना भारत का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, करीब समझो कि दुनिया भर की डिज़ाइन, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके कारण ये संभव हो पाया और जिसके कारण ये विषय इतना आगे चला। एक लास्ट वाला बुलेट पॉइंट आप देखना, बहुत आपको खुशी होगी। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे कह सकें कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिप डिज़ाइन करना बहुत कम है। और जिन देशों में है ये कैपेबिलिटी, उसमें भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में ये कैपेबिलिटी है। भारत में अब ये कैपेबिलिटी बड़े परिमाण में स्टार्ट हो गई है। और अभी हाल ही में जिन 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की फैसिलिटी क्रिएट की, उनमें से 17 इंस्टीट्यूशंस ने 20 चिप्स स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की, जो कि मोहाली की जो सेमीकंडक्टर लैब है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। मतलब आप सोचो, कॉलेज का स्टूडेंट अगर बोले, अपने CV में लिखे, अपने एक्सपीरियंस में बोले कि मैंने चिप डिज़ाइन की और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, कितनी बड़ी देश की क्षमता बनती है। बहुत ये प्रधानमंत्री जी का इतना क्लियर फोकस, क्लियर विजन, इतना फार साइटेड काम है, जो देश को कई दशकों तक इसका लाभ मिलेगा। मैं साथियों आप सबको इनवाइट भी करना चाहूँगा सेमीकॉन इंडिया 2025, जो कि 2 तारीख से 4 सितंबर के बीच में होगा, यशोभूमि में है। और इस बार इसमें 3 देश पार्टनर बन रहे हैं, मलेशिया, जापान और सिंगापुर।
डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ, चार एक्चुअली, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, 4 देश इसमें पार्टनर बन रहे हैं सेमिकॉन इंडिया के प्रोग्राम में। सभी इकोसिस्टम प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, और वर्कशॉप्स हैं इसमें, कस्टमर मीट्स हैं, मेंटोरिंग कैंप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट कैंप्स हैं और स्टार्टअप पेविलियन भी है। तो आप सबका भी स्वागत है सेमिकॉन इंडिया 2025 के इस इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम में। ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश की फाउंडेशन बनाने वाला सेक्टर होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक थर्ड टर्म में बड़े फैसले लिए हैं। करीब 2,30,000 करोड़ रुपए के फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए। मैं आता हूं साथियों दूसरे विषय पे। दूसरा है लखनऊ मेट्रो का फेज 1B। ये फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है, और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ये कंप्लीट इसका नक्शा है। और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है, लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लखनऊ का ग्रोथ इससे होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलर सिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और अभी करीब 40 लाख क्रॉस कर चुकी है और बढ़ ही रही है लखनऊ की जनसंख्या। तो इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, IT, एजुकेशन सब सेक्टर्स का हब है। तो इस फेज से काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है, वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ग्रीन ग्रोथ। आप सब जानते हैं कि क्लीन एनर्जी के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। अभी हाल ही में आपने सबने न्यूज़ देखी है, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी ऑलरेडी 50% से अधिक हो गई है। बड़ा ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि दुनिया के कई समृद्ध देश भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो भारत ने अचीव किया है, और जो 2030 के टारगेट थे वो पहले ही अचीव कर लिए। ये अरुणाचल प्रदेश का रिवर बेसिन है। इस रिवर बेसिन में आप देखेंगे बहुत सारी फीडर नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, इनको फीड करके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी एक बन के निकलती है, और पहाड़ों से निकलने वाली बहुत सारी। तो इससे कई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। ये उसका डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है जिसमें आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हुए इन ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं। इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हिली एरिया होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर में ये फायदा होता है कि एक ही नदी पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ऊपर बनाया, फिर बीच में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। एक ही नदी से मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये अगर आप देखेंगे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस नक्शे पे दिखाया गया आपको। पाउक 145 मेगावाट, उसके बाद में हियो 240 मेगावाट, उसके बाद में तातोवन, ये तो कुछ ही समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तब आपके सामने रखा गया था विषय। तातोवन 186 मेगावाट। उसके बाद में आज जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है तातो 2, 700 मेगावाट का तातो 2। ये इस यार्ग्याप रिवर लिखा हुआ है, मेचुका तातो सियोम, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप देखोगे एक के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस सीरीज में है, जिससे कि बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ उधर
सियांग अपर और सियांग लोअर 2 प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। सियोम, सियांग, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव्ड है। बहुत बेनिफिट होगा अरुणाचल प्रदेश को भी, देश को भी। तातो 2 प्रोजेक्ट शी योमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे और नीप को, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओवरऑल पूरे रीजन में इसको अच्छे स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इससे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को काफ़ी अच्छा इसमें रेवेन्यू मिलेगा। 180 करोड़ साल के मिलेंगे हर साल और 30 करोड़ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी मिलेगा। 70 करोड़ एनुअल डिविडेंड मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा होगा। करीब करीब 33 किलोमीटर सड़कें, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स वो भी इस प्रोजेक्ट के कारण बनेंगे, जिसके लिए 460 करोड़ रुपए की ग्रांट इसमें रखी गई है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की बुनियाद है, नींव है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मिडिल क्लासेस, यूथ भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बने। अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इंफ्रा के इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में मोदी जी ने अप्रूव किए। मैं यहाँ पे रुकूंगा, आपके प्रश्न लूंगा। धन्यवाद सर। जैसा कि प्रोटोकॉल है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से, फर्स्ट रो से। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अपना परिचय और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। हेलो सर, मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 11 साल में जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें कई गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस तरह से सर टैक्सेस जब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं, मेजर एक्सपोर्ट जो हमारा रहता है, जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं सर, टैरिफ लगाया गया है, कितना वायबल होगा सर इस तरह का ग्रोथ? एज ऑफ नाउ तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैक्सेस नहीं है। नेक्स्ट 11। Sir, good evening, sir. Shishir here from. Yeah, sir, Shishir here, sir. Sir, my question is, what is the status of the 6 projects which have already been approved? Can you give us some status? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मोस्टली पहली मेड इन इंडिया चिप बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट होगा उसका। थर्ड रो लेफ्ट से 262। नमस्कार सर, मैं अनुपम हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। सर ये 4 प्रोजेक्ट्स जो सेमीकंडक्टर के हो रहे हैं, एक तो ओडिशा में 2 हैं सर। सर एक भुवनेश्वर में और दूसरा कहाँ है सर? दोनों ही भुवनेश्वर, दोनों ही भुवनेश्वर में। जी सर, इन्फो वैली में। जी सर, थैंक यू सर। थर्ड रो में और कोई है? आज वैसे छेना पड़ा है 24 उड़ीसा से। उड़ीसा 24। So what is the employment generation capacity for this semiconductor projects? काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका उपयोग फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल में, मेडिकल में, कई जगह उपयोग में आता है। तो सेमीकंडक्टर फाउंडेशन बनता है, उसके बाद में की जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में। 270 फोर्थ रो। उसके बाद सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल, इंथुसियास्टिक सवाल है कि इंडिया सेमीकंडक्टर और चिप के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट कब तक हो जाएगा, जब हमें किसी दूसरे देश से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत जल्दी। नेक्स्ट 47। सर नमस्कार, मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। सर ये जो मोहाली में जो लगने वाला है सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट, तो ये कब से शुरुआत हो जाएगी सर? इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कब से हो जाएगी सर? अब तक के जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का अगर प्रोग्रेस देखें तो एवरेज 6 महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर भी उस वैसे ही प्रोग्रेस होगी। इस फ्लैंक में आई थिंक कोई और नहीं है, तो बीच की, अच्छा वहाँ बताएं, परिचय दें अपना। और
सर मैं शैलेश यादव ANI से। सर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ही मेरा इशू है कि रेयर मैग्नेट अर्थ की कमी को लेकर जो है तमाम इशू उठाए जा रहे हैं, उसको सरकार किस तरह से देख रही है उस कमी को पूरा करने के लिए? दो चीज़ें, एक तो क्रिटिकल मिनरल मिशन है जिसके माध्यम से दुनिया भर में रेयर अर्थ माइनिंग करके उसको प्रोसेस करना। दूसरा, भारत के अंदर जो रेयर अर्थ अवेलेबल है, खासकर जो बीच सैंड है, जो उड़ीसा से लेके गुजरात तक का बीच है कंप्लीट, उस पे बीच सैंड मिलती है ये, वो खासकर उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल में और गुजरात में। यहाँ पे बीच पे काफ़ी बड़े मात्रा में रेयर अर्थ्स मिलते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग करके भी परमानेंट मैग्नेट बनाने का प्रकल्प चल रहा है और अच्छी इसमें सफलता मिल रही है। 67। सर मैं कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर आपने जानकारी दी ये 278 कॉलेजेस में लेटेस्ट टूल्स और डिज़ाइन दिए गए हैं सेमीकंडक्टर से। मैं जानना चाह रही थी कि जितने इंजीनियर्स इसको लेकर के तैयार होते हैं, तो कितने इंजीनियर्स जो है वो तैयार भारत में अभी हो रहे हैं या होंगे आगे भविष्य? 60,000। 60,000। थैंक यू। वन। सर संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ से। सर एक सवाल पहले भी आया था, उसका आपने जवाब भी दिया है, लेकिन सर कंडक्टर्स को लेकर के कुछ यूनिट आपने पहले भी लगाना शुरू की है, कुछ जगह लगी भी हैं यूनिट्स। तो सर इनसे जो भारत की जो ज़रूरत के जो जितने सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमको कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे, या उनका जो प्रोडक्शन है वो अभी शुरू हो चुका है, या कब तक थोड़ा इस साल से मिलना शुरू हो जाएंगे ये प्रोडक्ट। आपको ध्यान है कि 22 में, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि करीब करीब 6 दशक के बाद में भारत को ये सफलता मिली है। 6 दशक से प्रयास चल रहे थे, 6 डिकेड से, उसके बाद में भारत को ये सफलता मिली। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस रहा, उसके कारण हो पाई। राइट फ्लैंक में आई थिंक 232। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। ये जो चारों प्रोजेक्ट हैं सेमीकंडक्टर के, उसकी टाइमलाइन क्या है? कब तक इसको हम देखेंगे कि यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हमारे ग्रोथ सेक्टर में हेल्प करने लगेगा? और दूसरा सवाल है कि जो खासतौर पे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े देश हैं काम करने वाले, जैसा कि सेमीकॉन में भी आ रहे हैं, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इवन जापान है, उनके साथ हमारा कोलेब्रेशन क्या है जिससे हमारे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ें? करीब करीब ये चारों के चारों प्रोजेक्ट्स 2.5 से 3 साल में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और हमारे कोलैबोरेशन में अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन है पूरा, यूरोप के साथ है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, साथ ही साथ जर्मनी के साथ भी है अलग से, बेल्जियम के साथ भी है, सिंगापुर के साथ है, फिर जापान के साथ है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, फिर साउथ कोरिया के साथ है, और मलेशिया के साथ भी डिस्कशन चल रहा है। करीब करीब दुनिया के जितने भी सेमीकंडक्टर में इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट हो गया, इटरी हो गया, ए स्टार हो गया, अमेरिका का इसका एल्बनी में IBM का हो गया, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ भी भारत का कोलैबोरेशन है। और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बड़ा एक बहुत ही डिटेल्ड कोलैबोरेशन है। और इंडस्ट्री के साथ तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली एकदम इंटीग्रेशन हुआ है इस मिशन का। 166। सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं हिंदुस्तान समाचार से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो 4 यूनिट जो बनने वाली हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल है, खासतौर पर क्रिटिकल मिनरल्स, इसकी सप्लाई कहाँ से होगी? क्या ये बाहर से आएगी? और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है, सेकेंडरी सैंक्शंस वगैरह लग सकती हैं, इसमें सप्लाई चेन को लेकर के डिस्टर्बेंस, उसको लेकर के सरकार ने क्या सोचा है? ये बहुत अच्छा आपने विषय लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये है उड़ीसा का 6M, राइट? इसमें जो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड कैसे बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड का पाउडर आता है, वो पाउडर ग्लोबल मार्केट से लिया जाता है। उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, उसको बिल्कुल भाप में कन्वर्ट करते हैं। वेपर करने के बाद में एक क्रिस्टल का सीड रखते हैं, उस क्रिस्टल के सीड के ऊपर वो वेपर डिपॉजिट होता जाता है और 7 दिन में 2 सेंटीमीटर बनता है। तो ये मटेरियल भी पहले बाहर से आता था, अब भारत में बनने लगा। अब उसका अगला स्टेप है, जो पाउडर है सिलिकॉन कार्बाइड का, वो भी भारत में बने। इतना डीप जाके एक एक करके हर स्टेप पे जो चीज़ बनती है वो भारत में बने। जैसे सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीनें हैं,
बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं, उन मशीनों का भारत में उत्पादन हो, भारत में डिज़ाइन हो, उस पर भी काम चल रहा है। जो केमिकल्स और गैसेस इसमें लगते हैं उनका उत्पादन भी भारत में हो, उस पर भी काम चल रहा है। एक इतना मेटिकुलस वे में काम चल रहा है सेमीकंडक्टर मिशन में कि देश के लिए बहुत बड़ी ये ताकत बनेगी। अभी जितने भी दुनिया में सेमीकंडक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो करीब करीब हर जिससे भी मिलो बहुत स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उस हिसाब से भारत सेमीकंडक्टर नेशन में गिना जाएगा आने वाले वर्षों में। ये एक बहुत स्पष्ट तौर पे सभी बोलते हैं। ओवरऑल जो कम समय में अच्छी प्रोग्रेस मिली है उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम करती है करीब करीब सभी में भारतीय मूल के अधिकारी हैं जो कि बड़ी पोजीशंस पे हैं। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ R&D ऑफिसर, काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में भारतीय मूल, वो उनका भी सहयोग बहुत बड़ा है जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ओवरऑल दुनिया भर से भारत को सहयोग इसलिए मिल रहा है कि भारत में IP राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और भारत की जो डिज़ाइन की कैपेबिलिटी है उसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है।